अस्सलाम वालेकुम वाईकम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट का चैप्टर। शेर अफजल की बुक है, चैप्टर क्वेश्चन है कंसाइनमेंट वाला, आई थिंक तीसरा चैप्टर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 है बिलाल। क्वेश्चन ये है कि बिलाल कंसाइंड कर रहा है, ठीक है। बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर कंसाइंड कर रहा है किसको? नासर को, ठीक है। बिलाल कंसाइंड कर रहा है तो जो कंसाइंड करता है वो कौन होता है? कंसाइनर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कंसाइनर कौन है? बिलाल। कंसाइनर कौन है? बिलाल। और किसको कंसाइन कर रहा है? नासर को। तो कंसाइनी कौन है? नासर, ठीक है। फॉर कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने के कंप्यूटर कंसाइन कर रहा है? 1 लाख रुपए के। उसके बाद क्या कहता है कि ही पेड सन्ड्री। ही का मतलब है बिलाल ने पे की है। ही का मतलब क्या है? किसने पे की है? बिलाल ने। तो बिलाल कौन है? कंसाइनर। तो कंसाइनर खर्चे कर रहा है। कौन खर्चे कर रहा है? कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड कर रहा है। कितने? 5000। नासर ने क्या किया? सोल्ड द होल कंसाइनमेंट। नासर ने सारी कंसाइनमेंट कितने की बेच दी है? 1,50,000। कंसाइनी है ना नासर, कंसाइनमेंट उसने बेच दी। जब कंसाइनमेंट भेजी थी तो कंसाइनमेंट काउंट डेबिट था। जब कंसाइनमेंट बिक की तो कंसाइनमेंट काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नासर ने स्पेंड किया 12,500 रुपया किसके लिए? गोदाउन रेंट पे, ठीक है। नासर इंटाइटल टू कमीशन कितनी? 10%। नासर कौन है? कंसाइनी के एक्सपेंसेस 12,500 हैं। कंसाइनमेंट काउंट डेबिट और नासर काउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। उसके बाद उसकी कमीशन है कितनी? 5%, 10% है। तो जी कंसाइनमेंट काउंट डेबिट और कंसाइनी काउंट यानी नासर काउंट क्रेडिट होगा जी। ऑन द सेल्स कहते हैं पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बिलाल। बिलाल की बुक में आपने जर्नल एंट्रीज करनी है और प्रिपेयर करना है आपने क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। तो लो जी, सबसे पहले क्या करेंगे? बिलाल क्या कर रहा है कि बिलाल कंसाइंड कर रहा है। बिलाल क्या कर रहा है? कंसाइंड क्या कर रहा है? कंप्यूटर्स। किसको कंसाइन कर रहा है? नासर को। कितने के? 1 लाख रुपए के। जब कंसाइंड का मतलब कंसाइनमेंट पे चीज़ भेजना, ठीक है। तो जब कंसाइंड करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। किसको करेंगे क्रेडिट? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने की गुड्स कंसाइन कर रहा है? कंप्यूटर कितने के कंसाइन कर रहा है? 1 लाख रुपए के। कितने के कंसाइन कर रहा है? 1 लाख रुपए के। क्लियर हो गया। तो नरेशन क्या लिखनी है? कंप्यूटर आर बीइंग कंसाइंड। कंप्यूटर्स आर बीइंग कंसाइंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि ही का मतलब है बिलाल ने। ही पेड का मतलब है बिलाल ने पे की है। बिलाल कंसाइनर है। कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए 5,000। तो जब भी कंसाइनर खर्चा करे तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? कंसाइनर खर्चा कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक अकाउंट को। किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना खर्चा किया उसने? 5,000। कितना खर्चा किया? 5,000 खर्चा किया। तो नरेशन क्या लिखनी है? एक्सपेंसेस बीइंग पेड बाय बिलाल। बिलाल कौन है? कंसाइनर है। तो पेड बाय बिलाल, ठीक है जी। एक्सपेंसेस की एंट्री भी होगी। उसके बाद कहता है कि क्या कि नासर ने क्या किया? नासर ने क्या किया कि सोल्ड द होल कंसाइनमेंट। कितने की बेच दी? 1,50,000। कंसाइनमेंट बेची थी तो कंसाइनमेंट क्या थी? डेबिट। जब कंसाइनमेंट बिक जाएगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। किसने बेची? नासर ने। तो नासर अकाउंट डेबिट होगा। किसको डेबिट करोगे? नासर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे? कंसाइनमेंट बिक गई है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर लो? क्रेडिट। याद रखना, जब भी कंसाइनमेंट बिक जाए तो क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। जब कंसाइनमेंट भेजी जाती है तो डेबिट होती है। जब कंसाइनमेंट बिक जाती है तो क्या होती है? वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर जी। तो नरेशन क्या लिखेंगे? कंसाइंड गुड्स बीइंग सोल्ड। कंसाइंड गुड्स यानी कंप्यूटर्स बीइंग सोल्ड, बिक गए हैं। कितने के बेचे हैं? 1,50,000 डेबिट। 1,50,000 क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या किया? नासर कंसाइनी है ना, बिलाल कंसाइनर है। नासर ने क्या किया? 12,500 रुपये खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए। कंसाइनी के एक्सपेंसेस की एंट्री, जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगी? डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगी? डेबिट।
खर्चा किसने किया है? नासिर ने। तो क्रेडिट किसको करना आप लोगों ने? नासिर अकाउंट को क्या कर लेना आप लोगों ने? क्रेडिट कर लेना है। कितना खर्चा किया? 12,500। कितना खर्चा किया? 12,500। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लिखना है एक्सपेंसेस बीइंग पेड बाय नासिर जी। उसके बाद क्या कहता है कि नासिर इज़ इंटाइटल टू कमीशन। नासिर के कमीशन की एंट्री 10% किस पे? सेल पे। तो लो जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन की एंट्री भी सेम होगी जो नासिर के एक्सपेंसेस की एंट्री है। तो कंसाइनमेंट जब भी खर्चे होंगे या कमीशन होगी या बैंक कंसाइनर खर्चे करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगी? डेबिट। ठीक है। 2 किसकी कमीशन है? नासिर की कमीशन है। ठीक है। कितना? 1,50,000 की चीज़ें बिकी हैं। ठीक है। उसका कितने % कमीशन? हमेशा जो सेल होती है ना प्राइस, ठीक है, जितने की कंसाइंड गुड्स सॉल्ड होती हैं उस प्राइस पे क्या करते हो आप लोग? कमीशन लेते हो। तो कितने की गुड्स कंसाइंड हुई थी आपकी? 1,50,000 रुपये की। तो आप लोगों ने 1,50,000 का 10% लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 डेबिट और 15,000 क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे क्या? कमीशन बीइंग रिटर्न ऑफ कंसाइनी, यानी कंसाइनी कौन है? नासिर। तो नासिर की कमीशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है आप लोगों ने? प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं आप लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। कोई पूछे आप लोगों को कि कंसाइनमेंट अकाउंट की क्या डेफिनेशन है, तो आप लोगों ने बताना है कि ऐसी स्टेटमेंट जो प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए बनाई जाती है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट होती है। क्या होती है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बना जाता है? कंसाइनमेंट के सिलसिले में जो प्रॉफिट और लॉस बनता है ना, उसको मालूम करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो कौन है? कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो लो जी, आपने जर्नल एंट्री जो की है उनको सामने रखना है। किसकी बुक बनाई है आप लोगों ने? बिलाल का बुक। किसकी? बिलाल की जर्नल एंट्रीज करनी है। किसकी बुक में? बिलाल की जर्नल एंट्रीज करनी है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट थी, किसकी वजह से? गुड्स सेंट की वजह से। लो जी, गुड्स सेंट की वजह से कितना बिलाल डेबिट कर? कंसाइनमेंट डेबिट हुई 1,00,000 रुपये। कंसाइनमेंट अकाउंट में कभी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं लिखना जिसकी वजह से कंसाइनमेंट डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, वो जो लिखनी है। ठीक है। गुड्स सेंट की वजह से 1,00,000 डेबिट हुई है। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर दोबारा डेबिट, दूसरी जर्नल एंट्री में जाएँ तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। कितनी अमाउंट है? 5,000। कितनी है? लो जी, 5,000 डेबिट कर दें। फिर तीसरी नासिर अकाउंट, कंसाइनमेंट क्या हो रही है? क्रेडिट। किसकी वजह से? नासिर की वजह से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है? नासिर की वजह से। कितना? 1,50,000। उसके बाद कंसाइनमेंट क्या हो रही है? डेबिट। किसकी वजह से? नासिर की वजह से। ये कंसाइन नासिर के खर्चे की एंट्री है। नासिर की वजह से क्या? किसकी वजह से डेबिट हो रही है? नासिर ने किए थे खर्चे, उस वजह से क्या है? नासिर कंसाइनमेंट क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। कितने से? 12,500 रुपये से। कितने से डेबिट हो रही है? 12,500। उसके बाद फिर दोबारा आखिरी एंट्री में क्या है? कंसाइनमेंट क्या हो रही है? डेबिट। किसकी वजह से? नासिर की वजह से। ये कमीशन की एंट्री है। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से? नासिर की वजह से। वजह क्या है? कमीशन थी नासिर की, उसकी एंट्री की थी आप लोगों ने। ठीक है। तो कितना? 15,000 रुपये। कितना? 15,000। अब टोटल करें 1,50,000 है, इसको टोटल करें तो ये बनता है कितना आपका? 1,32,500। कितना बनता है? 1,32,000। 1,50,000 में आप क्या करेंगे? 1,32,500 को माइनस कर देंगे, पीछे आ जाएगा आपका कितना? 17,500। ये आपका क्या है कि प्रॉफिट होगा। क्या होगा? कंसाइनमेंट डेबिट होगी किसकी वजह से? प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? 17,500। कितना प्रॉफिट हुआ है? 17,500 प्रॉफिट हुआ है। तो लो जी, टोटल इधर भी 1,50,000 मुकम्मल आ गया कंसाइनमेंट अकाउंट में। कंसाइनमेंट अकाउंट जिस मकसद के लिए बनाया था वो मकसद पूरा हो गया। किस मकसद के लिए बनाया था? प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए। तो यहाँ आपको कंसाइनमेंट की सूरत में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 17,500। अब आप इसकी एंट्री कर लेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। याद रखना कि जब भी प्रॉफिट हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। टू एंट्री क्या करनी है? प्रॉफिट और लॉस। क्या करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनमेंट के केस में। ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17,500। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17,500। तो नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग प्रॉफिट अर्नड। बीइंग
प्रॉफिट अर्नड, ठीक है, आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, किसकी सूरत में, कंसाइनमेंट, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, क्या आगे लिखना, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। लो जी सारा क्वेश्चन मुकम्मल है। अब आपने क्लोजिंग एंट्री करनी है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, गुड्स सेंट ऑन क्रेडिट। ये गुड्स सेंट ऑन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था ना पहले, जब आपने उन्हें भेजी थी गुड्स, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब जब आपने इसको अकाउंट को क्लोज करना है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर दोगे आप लोग, डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट क्या करोगे, ट्रेड क्लोज कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करोगे आप लोग, क्रेडिट कर दोगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करना है आप लोगों ने, क्रेडिट कर देना है। तो जितनी अमाउंट से आपने गुड्स सेंड करते हैं उतनी अमाउंट से क्या करना है आप लोगों ने, क्लोज करनी है एंट्री। जितनी अमाउंट से क्या करनी है, गुड्स सेंड करनी है, उतनी अमाउंट से क्या करना है आपने उसको क्लोज करना है। तो बीइंग अकाउंट इज़ क्लोज्ड, बीइंग अकाउंट इज़ क्या हो गया, क्लोज्ड। लो जी ये काम करना था आपने, जनरल एंट्रीज करनी थी और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था। जब भी आप लोगों ने कंसाइनमेंट की बुक में जनरल एंट्री करनी है ना, तो प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए क्या बनाते हो आप, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो लॉस हो तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है, प्रॉफिट हो तो कंसाइनमेंट क्या होती है, डेबिट। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, ओके। ये मैं सामने रखता हूँ क्वेश्चन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो जी। लें जी, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं सामने से। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, आई कम पार्ट 2 सेल अफजल की बुक है। ये जी कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाया है, इसकी पिक भी आप लोग ले लें, स्क्रीनशॉट कर लें इसका जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।